नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोष के बारे में जो शादीशुदा ज़िंदगी को नर्क से बदतर तक बना देता है। ये एक ऐसा दोष है जो व्यक्ति के जीवन में शादी के बाद यानी कि जब एक नया चैप्टर शुरू होता है व्यक्ति का, उसके बाद ये विघ्न पैदा कर देता है। बहुत सारी धन हानि होती है, धन का ना रुकना, संतान ना होना, संतान को किसी प्रकार के कष्ट होना या संतान पैदा होते ही वो मृत्यु हो जाना उसकी, साथी, पार्टनर, इनको बहुत सारी बीमारी लगना, मृत्यु तुल्य कष्ट उनको आना या फिर मृत्यु हो जाना। ये सब किसकी वजह से होता है, आज हम वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है आप उनको सबसे पहले देख सकें और उसके लाभ उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भटूट दोष के बारे में। भटूट दोष शादीशुदा जिंदगी में इस प्रकार विघ्न डालता है कि बहुत ही तहस नहस कर देता है। भटूट दोष क्या होता है? भटूट दोष हस्बैंड वाइफ के कुंडली में चंद्र की स्थिति को देखकर बताया जाता है। यानी कि जो चंद्र होता है वो किस राशि में बैठा है, इसको हम भटूट कहते हैं। अब भटूट दोष 3 प्रकार के होते हैं। द्विद्वादश मतलब कि 2 और 12 का, पंचम नवम मतलब कि 5 और 9 का, और तीसरा जो सबसे ही खतरनाक होता है, जिसको हम बहुत बुरा मानते हैं, वो होता है षटष्टक मतलब कि 6 और 8 का। अब आपको इसकी पहचान करने के लिए कि आपके जीवन साथी और आपकी दोनों की जब कुंडलियां मिलाई जाती हैं तो उस दौरान इस दोष का चेक करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां और परेशानियां ला सकता है। यदि इस दोष का पहचान नहीं करी गई और उसके बाद भी अगर शादी हो जाए तो बहुत सारी जीवन में अगर आपको इसमें से कोई सिम्टम्स लगे तो आप चेक कीजिएगा कि आपके दोनों पार्टनर के जीवन में, मतलब कि दोनों पार्टनर की कुंडली में भटूट दोष हो सकता है। भटूट दोष की पहचान कैसे? हम चंद्र की स्थिति से भटूट दोष की पहचान करेंगे। आप अपने हस्बैंड और वाइफ या फिर दोनों अपने अपने पार्टनर की कुंडली ले लीजिए और उसको अपने सामने रख लीजिए। अब आप देखेंगे कि आपकी जो हस्बैंड और वाइफ है, आपके पार्टनर है, उनके में जहां पर भी चंद्र लिखा है वो संख्या आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से पहचानना है आपको कि ये भटूट दोष आपके में कौन सा आ रहा है। द्विद्वादश, पंचम, नवम, षटष्टक कौन सा आपके में है, तो इसको आपको पहले बताना जरूरी है कि आप किस तरीके से उसकी पहचान कर सकते हैं। अपनी ही नहीं बल्कि अपने घर परिवार में भी काफ़ी सदस्यों की ये भटूट दोष की आप पहचान कर सकेंगे। आप चंद्र की संख्या ले लीजिए। चंद्र किसी भी खाने में हो, सपोज कीजिए कि चंद्र 1 नंबर राशि में है, 1 नंबर राशि में, और चाहे लगन में बैठा है चंद्र, और आपके पार्टनर के में वो चंद्र 5 नंबर राशि में बैठा है और पंचम स्थान में ही लगा लीजिए, या फिर आप स्थान चाहे पंचम ही लगाइए, पंचम स्थान में बैठा है, तो आप अपने चंद्र से गिन के पार्टनर के चंद्र तक काउंटिंग करेंगे कि कितनी हो रही है। मतलब कि अपने चंद्र को भी लेंगे। पहला मेष राशि में है, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। जब आपके हस्बैंड का चंद्र आ जाए तो वो संख्या आप लिख लीजिए कि ये 5 नंबर में आ रहा है। आप उसको 5 नंबर लिख लीजिए एक साइड में। अब अपने हस्बैंड का जो चंद्र है वहां से काउंट करके अपने चंद्र तक की गिनती काउंट करिए। जैसे कि हस्बैंड का 5 से है तो 5 को 8 गिना जाएगा, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8। तो जब ये 8 पे आया तो ये आपका नवम स्थान पर आया चंद्र, तो इसको हम पंचम नवम का दोष कहेंगे, भटूट दोष कहेंगे इसको, पंचम नवम का। अब अगर किसी के में दूसरा है, आप दूसरे तरीके से अंदाजा लगा लीजिए कि सपोज कीजिए किसी का खाना नंबर 4 के अंदर चंद्र है और वो 3 नंबर राशि में है, और जो आपके हस्बैंड का है या फिर आपके जो पार्टनर का है वो 12 नंबर राशि में है। अब आप सेम उसे वैसे ही काउंट करेंगे 3 से, मतलब अपना पहला जो 3 है मतलब चंद्र होएगा उसको जरूर काउंट करिए। पहले 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप देखेंगे तो ये आपका 10वें स्थान पर, आपके पार्टनर का जो है वो 10वें स्थान पर चंद्र आया, और वहाँ से आप अपने भी चंद्र काउंट करेंगे तो वहाँ से आपका चौथे स्थान पर चंद्र आएगा। तो ये भटूट दोष में नहीं आते। भटूट दोष में जब भी आप ऐसे काउंट करेंगे तो द्विद्वादश मतलब कि 2 और 12 या फिर 5 और 9 और 6 और 8, ये उल्टे भी हो सकते हैं, 12 और 2, 9 और 5 और 8 और 6, ये 3 भटूट दोष होते हैं। इनका कुंडली में होना वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां ला सकता है। जब अब आपको काउंट यदि करना आ गया तो आप एक बार, मैं फिर एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं कि किस तरीके से दोबारा करना है। तीसरी राशि में हम चंद्र को ले लेते हैं। चलिए, तीसरे का मैंने बता दिया था, दूसरी राशि लेते हैं कोई सी। 9वीं राशि में हमारा चंद्र है और 2 नंबर राशि में दूसरे पार्टनर का चंद्र है। तो हम 2 से पहले 9 तक का काउंट कर लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब आप ये देखिए अष्टम पे आया। अब वहां से 9 से हम 2 का फिर से काउंट करेंगे। 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब ये छठे पे आया। अब ये जो दोष आया ये आपका षट अष्टक का आ गया, मतलब कि 6 और 8 का दोष आ गया। ये दोष भटूट दोष कहलाएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये भटूट दोष निकालना अब आ गया होगा। अब मैं इसके आगे बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, मतलब दंपत्ति के जीवन में 2 और 12 का भटूट दोष आता है तो ये दोष व्यक्ति को धन हानि, धन का नुकसान या फिर धन ठहरने नहीं देता। उसके जीवन में धन की बहुत सारी परेशानियां उनके जीवन में आ जाती हैं, जिनके में द्विद्वादश का, 2-12 का भटूट दोष होता है। दूसरा दोष पंचम नवम का, जिनके में पंचम नवम का दोष आता है, भटूट दोष आता है, ऐसे दंपति के जीवन में संतान को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उनको संतान नहीं होती, हो सकता है कि उनको संतान होए और मृत्यु हो जाए उसकी, या फिर संतान को हो जाए तो उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसको पालने में काफ़ी सारी परेशानियां हो रही हैं। इनमें से कोई सी भी समस्या आपके साथ आ सकती है। तीसरा जो सबसे खतरनाक, बहुत ही खतरनाक हम इसे ही कहेंगे, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट किसी भी पार्टनर की लाइफ में ला सकता है। जब किसी भी दंपति के जीवन में षटष्टक का भटूट दोष होता है तो ऐसा व्यक्ति शादी के बाद से बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं। दोनों में से, दोनों ही हो सकता है, दोनों रहे, हो सकता है दोनों में से कोई एक रहे। और जब ये बीमारी चलती है तो ऐसे में उनका ये तलाक का भी योग बना देता है कि उनके जीवन में तलाक भी हो सकता है। और अगर ऐसा
नहीं है तो ये योग किसी भी पार्टनर की मृत्यु तक करा सकता है। हम यही सुझाव देते हैं कि अगर किसी भी कुंडली में, मतलब जब आप कुंडली मिलान करें अपने रिश्तेदार की या फिर आप किसी की भी जिसकी नई शादी होने वाली है, उसके में यदि भटूट दोष आता है तो हमारा सुझाव है कि वैसा रिश्ता ठुकरा देने में ही समझदारी है, क्योंकि ये एक जीवन का नया चक्र होता है और इसके अंदर जब हमें मालूम ही है कि किसी प्रकार की विघन, किसी प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं, तो हमें उसे अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। खासकर जब षट अष्टक का योग 6 और 8 का योग कुंडली में बने तो इस रिश्ते को ठुकरा देने में ही समझदारी है। हालांकि कुछ कंडीशंस में ये भटूट दोष जो होते हैं निष्फल हो जाते हैं, निष्प्रभाव हो जाते हैं। जैसे कि यदि ये दोनों हस्बैंड वाइफ की कुंडली में चंद्र एक ही गृह स्वामी दोनों का एक ही है तब ये निष्फल हो जाता है, या फिर मित्र है तब भी निष्फल हो जाता है। लेकिन हमारी सलाह यही है कि अगर ये दोष आ रहा है, कुंडली में उपस्थित हो रहा है, तो इससे बचाव के लिए उस रिश्ते को ठुकरा देने में ही समझदारी है। दोस्तों, ये था हमारा भटूट दोष के बारे में। अगर आप इसके बारे में थोड़ी और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।